क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कठिनाइयां हमें सबसे महत्वपूर्ण सबक क्यों देती हैं? अक्सर जब हम मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारी परेशानियों का कोई हल नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहरे से सोचें तो यही कठिनाइयां हमें कुछ नया सिखाने और हमारे जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके जीवन के दृष्टिकोण को भी बदल सकती है। यह कहानी केवल एक साधारण कथा नहीं है बल्कि जीवन के एक गहरे सत्य को उजागर करती है। तो चलिए बुद्ध की इस अनमोल कहानी के जरिए समझते हैं कि जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब हमें कहां और कैसे मिलता है। कहानी शुरू होती है एक युवा लड़के से जिसने जीवन में सफलता पाने का मजबूत संकल्प किया। वह बहुत मेहनत और धैर्य के साथ शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी की तलाश में जुट गया ताकि अपने परिवार की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सके। लेकिन बावजूद इसके कि उसने कड़ी मेहनत की, उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। वह निरंतर कोशिश करता रहा लेकिन हर जगह से उसे बस निराशा ही मिली। वह लड़का यह जानता था कि पढ़ाई से अधिक जीवन में धैर्य और संघर्ष की अहमियत है। इसी कारण वह हर कठिनाई का सामना समझदारी और संयम से करता रहा। हालांकि हर संघर्ष की भी एक सीमा होती है। यह सच्चाई है कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आता। आप भटकते रहेंगे लेकिन कोई यह नहीं पूछेगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपकी परेशानियों की किसी को कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप सफलता हासिल करते हैं तो अचानक बहुत सारे लोग आपके आसपास मंडराने लगते हैं। वे आपके साथ रिश्ते जोड़ने की कोशिश करते हैं, आपकी सफलता का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। यही दुनिया का सच है। जो लोग आपकी सफलता और संपत्ति को देखकर आपके पास आते हैं वे कभी आपके सच्चे मित्र नहीं हो सकते। असली दोस्त वही होते हैं जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं, जो आपको गिरने नहीं देते। एक दिन यह युवक जब हिम्मत हारकर एक रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी नजर एक आश्रम पर पड़ी। बाहर महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और वह युवक चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे, जब कोई चीज शुरू होती है तो पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। सृष्टि की रचना में भी पहले विनाश हुआ था और फिर नई रचना हुई थी। ठीक वैसे ही जब इंसान जीवन में ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां वह महसूस करता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब असल में कुछ नया और बड़ा होने वाला होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कठिनाइयां हमें सबसे महत्वपूर्ण सबक क्यों देती हैं? अक्सर जब हम मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारी परेशानियों का कोई हल नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहरे से सोचें तो यही कठिनाइयां हमें कुछ नया सिखाने और हमारे जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके जीवन के दृष्टिकोण को भी बदल सकती है। यह कहानी केवल एक साधारण कथा नहीं है बल्कि जीवन के एक गहरे सत्य को उजागर करती है। तो चलिए बुद्ध की इस अनमोल कहानी के जरिए समझते हैं कि जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब हमें कहां और कैसे मिलता है। महात्मा के शब्दों ने उस युवक को गहरे तक छुआ। उसने सोचा, अगर मैं पूरी तरह टूट चुका हूं और कोई मदद नहीं मिल रही तो क्या यह संकेत नहीं है कि मेरे जीवन में कुछ नया शुरू होने वाला है? यह विचार उसके मन को शक्ति और दिशा प्रदान करने वाला था। महात्मा की बातें सुनकर उसने खुद में नए आत्मविश्वास को महसूस किया और सोचा कि अब वह हार मानने वाला नहीं है। महात्मा ने कहा, सफलता पाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। यह तुम्हारी सफलता की पहली सीढ़ी होगी। युवक ने पूछा, गुरुदेव, यह कैसे पता चलेगा कि मेरी असली ताकत क्या है? महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, समझो कि हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है। जब तुम उसे पहचानोगे और उसी के अनुसार काम करोगे तो सफलता तुम्हारी होगी। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो यह आम का पेड़ सामने खड़ा है और तुमसे पूछा जाए कि इस पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा तो तुम क्या सोचोगे?
युवक ने जवाब दिया, गिलहरी सबसे पहले चढ़ेगी क्योंकि वह फुर्तीली होती है। महात्मा बोले, बिल्कुल सही। ठीक उसी तरह हर व्यक्ति को अपनी खासियत पहचाननी चाहिए और उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग अपनी असली ताकत पहचान कर उसी पर काम करते हैं, वे ही सफल होते हैं। महात्मा ने आगे कहा, सफलता के लिए चौथी आदत यह है कि हमेशा सकारात्मक सोच रखो। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो सफलता तुम्हारे पास आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अपने सपनों और योजनाओं को दूसरों से छिपा कर रखना चाहिए ताकि कोई तुम्हें रोक न सके। महात्मा की ये बातें उस युवक के लिए जीवन बदलने वाली साबित हुईं। उसने अपनी असली ताकत पहचानी जो तलवारबाजी में थी। उसने अपनी मेहनत और लगन से तलवारबाजी में महारत हासिल की और जल्द ही एक प्रसिद्ध तलवारबाज। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी असली शक्ति पहचानें, मेहनत करें और सही दिशा में काम करें तो सफलता हमारी होगी। हमें कभी भी अपने संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है।